जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और डेली क्लास भी देखते होंगे और आप लोगों ने नेक्स्ट इक्वेशन को अच्छे से कर लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका क्वेश्चन समझा देता हूँ जो मैंने कल करवाया था। ठीक है, कल का क्वेश्चन क्या था मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कॉपर वायर डिप्ड इन 0.1 मोलल CuSO4 solution at 25 degree Celsius. The standard electrode potential of a copper is 0.34। ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने क्या किया था। देखो क्या कह रहा है कि एक कॉपर वायर को एक CuSO4 में डाला जा रहा है जिसकी कंसंट्रेशन हमें इतनी दी गई है और जिसका हमें EMF ऑफ सेल इतना दिया गया है। ठीक है, सेल पोटेंशियल इतना दिया गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके अंदर जब डालेंगे तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन बनेगी। ये इसमें रिएक्शन क्या होगी कि ये जो कॉपर है ये ऑक्सीडाइज हो गए, आयन से सॉलिड में चेंज हो रहा है। किसमें? आयन से सॉलिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आयंस घट रहे हैं, देखो अगर ये सॉलिड में चेंज हो गया तो इसका मतलब आयंस घट रहे हैं। अगर आयंस की संख्या कम हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, रिडक्शन होने की क्षमता भी कम हो जाएगी। और अगर रिडक्शन होने की क्षमता कम हो गई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। ये आप लोग पहले ही बता सकते हो कि कैसे क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये है आपकी निर्णायक इक्वेशन। ठीक है, जिसको हमने सॉल्व करना है, जिससे हमें सेल पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे? ई नोट ऑफ सेल, कॉपर की बात हो रही है तो कॉपर का आ जाएगा। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले के अंदर सारा कुछ, ये फॉर्मूला निर्णायक इक्वेशन का होता है। हमने क्या किया, यहाँ पर भरा ई नोट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भरा। ठीक है, किसका? कॉपर का, जो ये रहा आपका। ठीक है, भर दिया। ये वैल्यू सेम n की वैल्यू आई है, जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का देना होता है उसको n की वैल्यू बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है तो 2 आ गया। ठीक है, log ऑफ 1 क्यों लिखा? क्योंकि कंसंट्रेशन जो थी इसको 1/Cu2 पॉजिटिव लिखते। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन की बात हो रही है, तो कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर 1/2। और दूसरी बात यहाँ पर 1 क्यों है प्रोडक्ट की जगह पर? क्योंकि ये जो कॉपर है ये सॉलिड में चेंज हो रहा है और सॉलिड की हमेशा जब कंसंट्रेशन नहीं दी जाती तो उसकी कंसंट्रेशन 1 होती है, तो यहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन डाल दी गई। और ये Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें गिवन थी। ठीक है, तो हमने वही किया, ये आ गया प्रोडक्ट की और ये आ गई कंसंट्रेशन इसकी। हमने इसको 0.1 था, इसको 1/10 कर लिया। ठीक है, रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने से भी log ऑफ 10 बन गया। log ऑफ 10 की वैल्यू आप लोगों को log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है। log ऑफ 10 की वैल्यू 1, तो ये बच गया आपका, ये सिर्फ ये वाला। ठीक है, हमने इसको क्या किया, 0.34 को 100 में बदल दिया। किस में बदल दिया? 100 में बदल दिया, क्योंकि 34/100 इसको कर दिया हमने। 34 जब 100 किया तो इसको भी हमने पॉइंटों से क्वेश्चन में चेंज कर लिया, जो पॉइंटों से इसको नॉर्मल में चेंज कर लिया। ठीक है, पॉइंट हटा दिए। अभी इनका एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद पहले ये वाला भी करना है कंप्लीट। ये 2 जो है इसको रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ आ जाएगा 2 इसके बाय में, 591 के बाय में 10,000 × 2 आ जाएगा। तो 34/100 है, इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगी क्या? 2 zeros। मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, बचा क्या? 100 × 2। 100 × 2 किया, कहाँ गया ये? 100 × 2 किया तो 34 के साथ ये आ गया। अब इसको, ये वाला चीज़ इसको डिवाइड करेंगे तो सेम कैंसिल आउट, 1 बचा तो ये सेम एज इट इज़ आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये माइनस किया क्योंकि डायरेक्टली हम माइनस नहीं कर सकते, डिवाइडिंग वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको हमने इसमें चेंज कर लिया। अब इसको इससे डिवाइड किया। ठीक है, तो जब पहले हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया डायरेक्टली। किससे? 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास आया ये 3104 × 0.5। ठीक है, फिर हमने इसको क्या में चेंज कर लिया, ये 10,000 था नीचे, मतलब 10,000 था डिवाइडिंग में, तो ऊपर 4 अक्षरों के बाद हमने पॉइंट लगा दी। और 4 अक्षरों के बाद पॉइंट लगा दी तो ये अप्रोक्स आपका आंसर आ गया यहाँ तक। और आंसर भी एकदम एक्यूरेट है, कोई गलत आंसर नहीं है। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ये आप लोग लिख लीजिए, वैसे कल की क्लास में मैंने कराया था, फिर भी लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जिंक रोड इज डिप्ड इन, क्वेश्चन साइड में दिखाई दे रहा होगा, अ जिंक रोड इज डिप्ड इन 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, द सॉल्ट इज 95% डिसोशिएट एट दिस डिल्यूशन एट 298 केल्विन। क्या कह रहा है ये कि डिसोशिएट हो रहा है ZnSO4 कितने टेम्परेचर पर, एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। सेम सबसे पहले वही काम करना है जो हमने पीछे किया था। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये सारे के सारे नेक्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अभी लिखा था, तो रिएक्शन करनी है। सबसे पहले क्या करनी है? रिएक्शन करनी है। तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन होगी क्या, अब ये बताओ मुझे। रिएक्शन क्या होगी? हम क्या कर रहे हैं, एक ZnSO4 का, हमें Zn का एक सेल दिया हुआ है जिंक रोड का, इसको हम किस में डाल रहे हैं? डिप्ड इन, ये है कोई रोड, इसको हमने डाल रहे हैं CuSO ZnSO4, ठीक है, Zn की रोड को, ठीक है, Zn की रोड को हम किस में डाल रहे हैं? ZnSO4 में डाल रहे हैं। अब ZnSO4 में जब डालेंगे तो ये क्या रिएक्शन करेगी? Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑफ, क्योंकि रिडक्शन होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और साथ ही ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? सॉलिड फॉर्म में। किस में चेंज होगा? सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन असल में जो है ना, अगर आप देखो असल में ये जो Zn है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। असल में देखें तो असल में ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है इसका, किसका? Zn का, जिंक का जो है वो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजेशन कैसे होगा? तो ये रिएक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी, Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए इसने। इसका ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन नहीं होगा। Zn रिडक्शन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका जो Zn है, मैंने आपको बताया भी था, जिसके जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड SRP की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, जितनी ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव में होगी, ठीक है, नेगेटिव में होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा? उतना ज़्यादा क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा। रिडक्शन बहुत मुश्किल से होगी इसमें, तो रिडक्शन नहीं तो ऑक्सीडेशन। तो E नॉट ऑफ Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑफ इज इक्वल टू क्या आएगा? इज इक्वल टू आ जाएगा 0.76 माइनस के। तो बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। आगे देखें, तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर रिडक्शन नहीं होगी। रिडक्शन नहीं होगी तो इसके अंदर वो अच्छा सा ट्विस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि सोल्यूशन जो है ZnSO4 जो है, हमें क्या दिया गया है? 0.1 मोलल दिया गया है। क्या दिया गया है? 0.1 मोलल। क्या दिया गया है? ZnSO4 कंसंट्रेशन हमें कितने दी गई है? 0.1 मोलल एट 298 केल्विन टेम्परेचर पर। और वही कह रहा है कि ये डिसोशिएट भी हो रहा है 95%। क्या हो रहा है? यहाँ अलग से लिख रहा हूँ मैं, इसलिए डिसोशिएट 95%। कितना परसेंट? 95%। क्या हो रहा है? 95%। तो इसका मतलब अगर ये डिसोशिएट हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो Zn है ये Zn2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन तो इसमें होती ही नहीं, इसमें तो ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन हो रही है और हमें एक ट्विस्ट वाली बात भी बोली हुई है, बहुत अच्छी बात है इसकी, सॉरी ये वाली कंसंट्रेशन वाली कि 0.1 कंसंट्रेशन है। और बोला गया है दूसरी बात कि वो डिसोशिएट भी हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोशिएट भी हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम हमेशा जब ऑक्सीडेशन का निकालते हैं तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। हम इसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे? एक्चुअल कंसंट्रेशन। ये तो देखो सिर्फ ZnSO4 की है, ठीक है, लेकिन डिसोशिएट होने वाली भी तो है। जो डिसोशिएट हो रहा है उसकी भी तो आप कंसंट्रेशन निकालोगे ना, तो वो भी तो कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो 95% क्या है कंसंट्रेशन,
ठीक है। डिसोसिएशन में आप इसको 1000 से डिवाइड कर लो, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.095 आपकी इसकी डिसोसिएशन आ जाएगी। परसेंटेज के अलावा निकालनी है ना, तो 0.095 आ जाएगी। एक मिनट, आप इसको 100 से करोगे ना, कंसंट्रेशन निकालनी है, 100 से करोगे तो 100 से करोगे तो 0.95 आएगी। परसेंटेज में है ना, मैंने सोचा लीटर में दिया हुआ है। इसको धर दे साइड में, ठीक है, इतना समझ आया। अब डिसोसिएशन इतनी आ गई, यानी कि कंसंट्रेशन इतनी आई। अब टोटल एक्चुअल कंसंट्रेशन निकालनी है। एक्चुअल कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? अब इस वाली कंसंट्रेशन को और इस वाली कंसंट्रेशन को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या करोगे? 0.1 × 0.95, दैट्स जो आंसर आएगा आपका वही होगी आपकी एक्चुअल कंसंट्रेशन। वही क्या होगी? आपकी एक्चुअल कंसंट्रेशन होगी। तो एक्चुअल कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी? 0.095 आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 0.095 आपकी क्या आ जाएगी? एक्चुअल कंसंट्रेशन। अब ध्यान से मेरी बात समझो, इसमें हमने किया क्या है, फिर हम इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो। अब क्या हुआ यहाँ पर, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.76 है, आप लोगों को ये पता है, ठीक है। ये ऑलरेडी नेगेटिव है। देखो ये जो है ये ऑलरेडी नेगेटिव है ना, क्योंकि हमें पता है जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, ऑलरेडी नेगेटिव है। अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये मैंने अभी भी बताया था आपको, ध्यान दो उस बात पे, मैंने अभी भी बताया था जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा रिडक्शन, उतना ज़्यादा ऑक्सीडेशन होने की क्षमता होगी, ना कि उसके अंदर रिडक्शन होगी। रिडक्शन तो बहुत मुश्किल से होगी ही नहीं, 0% रिडक्शन है, ठीक है। लेकिन 100% क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस में है Zn, ठीक है। तो इतना समझ आया, इसके अंदर क्या होगी? ईजिली ऑक्सीडेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईजिली ऑक्सीडेशन। ईजिली ऑक्सीडेशन हो, और अगर ईजिली ऑक्सीडेशन हो रही है तो जब कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, जब कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो Zn2 पॉजिटिव भी कम होने लग जाएगा। क्यों? जब क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में तो कम होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जब आपकी कंसंट्रेशन कम होने लगेगी, ठीक है, तो आपका Zn2 पॉजिटिव है जो वो भी कम होने लग जाएगा। और अगर Zn2 पॉजिटिव कम हो रहा है तो आपका बैकवर्ड रिएक्शन है ना, जो बैकवर्ड रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो है ये कमज़ोर हो जाएगी। यहाँ से इस साइड में आने वाली, ये मतलब एक तरह से ये मान सकते हो आप इसको, ये वाली रिएक्शन, ठीक है। इसका उल्टा, ये इधर आ गया सारा का सारा और ये इधर चला गया, ये बैकवर्ड हो सकती है। तो इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो वीक हो जाएगी। क्या होगी? वीक होगी। वीक बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि हमें बैकवर्ड रिएक्शन चाहिए कंसंट्रेशन निकालने के लिए। बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन, वीक बैकवर्ड RXN, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं रिएक्शन को, ठीक है। समझ आया इतना कि बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। उल्टी होने के बाद मतलब क्या है इसका, कि वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। और अगर वीक हो गई तो Zn अब की बार, अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बैकवर्ड रिएक्शन तो ये होगी ना, उसकी बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये होगी। तो अगर बैकवर्ड रिएक्शन ये है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन ये है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, अब कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, कम हुई कंसंट्रेशन अगर कम हो गई तो Zn2 पॉजिटिव भी कम हो गया। अब इसके अंदर से भी ये भी ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ईजिली ऑक्सीडाइज होगा, ये भी ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब अगर ये ईजिली ऑक्सीडाइज होगा तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो है ऑक्सीडाइज होना स्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत नेगेटिव वैल्यू का SRP रखता है। तो SRP अगर नेगेटिव वैल्यू का रखता है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन इसमें मुश्किल से होगी। अगर रिडक्शन हो रही है, दोनों जगह ऑक्सीडेशन हो रही है, दोनों तरफ, बैकवर्ड भी और आप लोगों का सामने वाली भी, ठीक है, सीधी और उल्टी रिएक्शन, दोनों रिएक्शनों में क्या हो रहा है,
अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ईजिली ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्या होगा, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी नेगेटिव आएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या आएगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। अभी निकालेंगे, पहले मैंने समझाया है, पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी नेगेटिव आएगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, हाँ, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है वहाँ पर। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तब देखोगे कि आपकी बात कही हुई सही है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ आया। अब इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको पता है Zn जो है, ZnSO4 हमारे पास कितना है, 0.1 है। कितना है, 0.1। और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है। देखो मैं कुछ नहीं लिखने वाला, जो जो दिया गया वो सब कुछ मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, अब बस आप सीधा इसको ऐसा करो, इक्वेशन में पुट कर लो यार। नेक्स्ट इक्वेशन लिख लो, E0 माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ, ठीक है, रिडक्शन रिएक्टेंट बाय में प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अब मुझे ये बताओ, प्रोडक्ट बन क्या रहा है? प्रोडक्ट तो सॉलिड बन रहा है। ये देखो, यहाँ से जाओगे बैकवर्ड। अब हम बात कर रहे थे इस रिएक्शन की, एक्चुअल रिएक्शन ये हो रही है, लेकिन हमें किसकी तरफ देखना है, इसकी तरफ देखना है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इसकी कंसंट्रेशन 1 होगी क्योंकि ये सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आएगा Zn2 पॉजिटिव। और Zn2 पॉजिटिव की जो रिएक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 0.095 है। इतनी इसकी बैकवर्ड रिएक्शन है। अब होगा क्या, n देख लो, n तो 2 ही आना है क्योंकि n की वैल्यू 2 आनी है, सेम है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भर दो इसमें। अब मैंने रिएक्शन लिख दी, अब ना इक्वेशन लिख दी। यहाँ पर आ गया ये इक्वेशन, और यहाँ पर आएगा log, यहाँ पर आ जाएगा 0.0591 और माइनस ऑफ E क्या है हमारे पास, E0 0.76 माइनस में, और ये आ गया E का E। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, सॉल्व 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 करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। अब सॉल्व भी कर लेंगे इसको। सॉल्व पहले हमें ये करना होगा, सॉल्व इसको लिखो, फिर मैं आपको इधर सॉल्व कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, इधर कर देते हैं, इसको मिटा दिया मैंने। बाद में आप पॉज करके आप देख लेना पीछे की वीडियो। ठीक है, पीछे करके आप लोग इसको देख लेना। ये क्या बना दिया। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व, log वाली वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे। 1/0.095 है, इसको आप बना लो 1000। इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा 1 है, इसको रेसिप्रोकल में 1 ऊपर जाएगा, 1000 नीचे आएगा। 95 इंटू 1000 तो देखा जाए log की वैल्यू ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ये सीधा डायरेक्ट आप देख लेना इसको कैलकुलेट करके। मेरे पास इतना टाइम नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 0.095 है, log ऑफ वैल्यू है साथ में, और इज इक्वल टू हम इसको करेंगे तो ये log ऑफ 10 इंटू 5 बनेगा शायद, और log ऑफ 10 इंटू 5 होता है 1.52। ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। ये भी नहीं आएगी, शायद 0 आएगा यहाँ पर, चेक कर लोगे तो 0, हाँ 0 आएगा। क्या आएगा,
ज़ीरो आएगा। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। ई ऑफ माइनस 0.059 2 इंटू 1.02, इसको मैंने 102 बना दिया। 2 इसको हमने बना देते हैं 10,000। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आपका 51। ठीक है। ई ऑफ माइनस 0.76 माइनस ऑफ 591 डिवाइडेड बाय 10,000, और इधर आएगा आपका 51/100। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, माइनस इसको लिख लो आप 7/100 माइनस ऑफ, ये आ जाएंगी 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कर देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों को डिवाइड करनी भी नहीं आएगी। 51 बन जा 51 आ जाएगा। ठीक है। ये बचेगा आपका 8 1, फिर से 1 पे 51 0 3, फिर पॉइंट लगेगी 0। अब 15 3 45, 15 छिक्के 90, नहीं 5 के 30, 104 पे भेज दो। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 204 हो जाएंगे। 5 पे अगर 5 पे भेजे तो 5 एकम 5, और 5 आ गया, और 5 5 25, 255। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका इसका 11.5। अब इसको एलसीएम ले लो, 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। तो 6 ज़ीरोज़ आएंगी, इसको इससे डिवाइड तो आ जाएगा 7 6 0 0 0 0, 4 जीरो में आ जाएंगी, और माइनस ऑफ इसको करेंगे 11.5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, और आंसर में क्या आएगा ये तो रहने दो। ठीक है। ये आपका आ जाएगा 7 6 0 0 0, हाँ 0 4 जीरो है ना, तो 11.5, यहाँ भी पॉइंट लगा कर 0, तो ये आ जाएगा 598, यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 9 5 7। ठीक है। ये आएगा। अब यहाँ पर 6 ज़ीरो हैं, इसको पहले लिखो 59 डिवाइडेड बाय 10,000। 1 2 2 3 6 हो गई, यहाँ से लग जाएगी 3 3 6, तो आ जाएगा आपका 7.5, वो भी माइनस के, क्योंकि यहाँ पर जो निशान है वो माइनस का है। 1 मिनट। तो समझ आया? तो जोड़ेंगे इसको, ना कि घटाएंगे, इसको जोड़ा जाएगा। तो जोड़ा जाएगा तो 7 6 0 0 0 0 0 1, क्योंकि माइनस माइनस है ना दोनों, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये जुड़ेंगे 0.5, तो आ जाएगा आपका, यहाँ 6 ज़ीरोज़ है ना इसके डिवाइडिंग में, तो 6 अक्षरों के बाद आप लोग इसको पॉइंट लगा सकते हो। 1 4 5 6 7, ये आ जाएगा आपका 0.76। आपका यही आंसर आएगा। क्या आएगा? 0.76, और यहाँ पर 5 लगा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है। 0.7 वोल्ट, बाद में माइनस का। ठीक है, माइनस का आएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये मैंने मिटा कर यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? तो
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। और अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो वैसे तो आप लोगों को पता है मैं डेली 5 से 6 क्वेश्चन तो कराता ही हूँ, ज़्यादा नहीं करा पाता, लेकिन आज मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा पूरे। इसीलिए मैंने ZN वाला क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था, तो मैंने आप लोगों को इसीलिए ये क्वेश्चन करा दिया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, और कल की क्लास में मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।